और भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमोशनल इंटेलिजेंस और मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों का इस्तेमाल वो बीजेपी चुनावी लीड दिलाने में करते हैं। और इस कड़ी में पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के बीना पहुंचे, जहां उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में जनता से संवाद किया और पार्टी के लिए आगामी चुनावों के मद्देनजर समर्थन जुटाया। पीएम मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है और यही वजह है कि आम चुनाव से लेकर निकाय चुनाव तक पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की सरकार से लेकर संगठन तक सक्रिय नजर रही है। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के बीना पहुंचे, जहां पर उन्होंने 50,700 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में 10 नई औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी ने जनता से संवाद के दौरान तमाम क्षेत्रों में केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने देश के साथ ही हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहने की बात दोहराई है। मोदी ने सूबे के विकास के लिए शिवराज सरकार की भी पीठ थपथपाई है। आज जो बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हुआ है, वो भारत को ऐसी चीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। अब बीना में बनने वाला ये आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले देगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। ये जो सफल G20 हुआ है, इतनी बड़ी सफलता मिली है, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? ये किसने कर दिखाया? ये किसने कर दिखाया? जी नहीं, ये मोदी ने नहीं, ये आप सबने किया है। ये आपका सामर्थ्य है। 140 करोड़ भारतवासियों की सफलता है। दोस्तों, आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक एमपी में राज किया, उन्होंने भ्रष्टाचार और अपराध के सिवाय एमपी को कुछ भी नहीं दिया। दोस्तों, कुछ भी नहीं दिया। हर बार की तरह इस बार भी सार्वजनिक मंच से पीएम मोदी विपक्षी दलों पर वार करने से नहीं चूके। उन्होंने बीना में विपक्ष पर एक के बाद एक जुबानी वार छोड़े। सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी और उसके बाद विपक्षी दलों की बयानबाजी को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। पीएम मोदी के दौरे के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और मध्य प्रदेश की जनता में खासा उत्साह देखने को मिला। बहरहाल ये उत्साह और पीएम मोदी की एमपी को सौगात और विपक्ष पर वार चुनाव में कितना फलीभूत होंगे, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।
और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मध्य प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने की उम्मीद जताई। जो अन्य अन्य योजनाओं का लाभ लगातार हमारे गरीबों को मिल रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाएं हो आयुष्मान भारत के तहत, चाहे वो अलग अलग प्रकार की विकास की योजनाएं हो, इससे एक प्रकार से हमारे भाई बहन, हमारे युवा युवती आत्मनिर्भर अपने आप को महसूस करते हैं और नए आत्मविश्वास के साथ आगे देश के आर्थिक विकास में जुड़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में फिर एक बार चुन के आएगी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का विकास लगातार गत 2 दशकों से अनुभव किया है, उसको आगे और तेज गति देने के लिए मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, हमारी बहनों का, हमारे युवा युवतियों का, हमारे प्रदेश के सभी नागरिकों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार जो गत 2 दशकों से रहा है, उसको आगे भी हम इस आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे और नई ऊंचाइयों पे मध्य प्रदेश को लेके जाएंगे। और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह उज्जैन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महाकाल के दर्शन किए और उस दौरान उन्होंने महाकाल की पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली के लिए कामना की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर उज्जैन पहुंचे जनरल वीके सिंह। इस दौरान उन्होंने महाकाल के दर्शन किए, पूजन किए और वीके सिंह ने देश की खुशहाली की कामना भी इस दौरान की। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जन आशीर्वाद यात्रा का रात्रि विश्राम हुआ है और जिसके बाद आज जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा मीडिया से रूबरू हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा है और केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी इस दौरान गिनाई है। उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने आगामी चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत की उम्मीद जताई। मगर केजरीवाल ने दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया, तो ये फर्क होता है। आज जो हमारे मोदी जी सारे राज्यों में बजट दे रहे हैं, सारे राज्यों में अच्छी योजनाएं लेके आ रहे हैं, मगर जहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं होती है, वहां के राज्य में इतना विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां की राज्य सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती है तो वो मोदी सरकार को सहयोग नहीं करती है। ऐसा हमने बहुत सारे राज्यों में देखने को मिला। ऐसी आयुष्मान योजना हमारे केरल में नहीं चलती क्योंकि वहाँ हमारी सरकार नहीं। तो यानी कि अगर कोई अच्छी योजना भी लेके आएंगे मोदी जी, तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी राज्य में नहीं होगी तो वहाँ का मुख्यमंत्री उस हमारी योजना को रोक सकता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार होना बहुत जरूरी है। और मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व विधायक संतोष जोशी ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दी है। साथ ही सुरनेर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और पूर्व विधायक संतोष जोशी ने संघ के पूर्व प्रचारकों के साथ पार्टी बनाकर भी चुनाव लड़ने की बात कही है। जोशी सुसरनेर विधानसभा से 2008 में विधायक व मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष के साथ ही करीब 18 साल तक संघ के प्रचारक भी रहे हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उसके बहुत सारे कारण हैं। वर्तमान समय में सुसनेर क्षेत्र में एक उफाभोग जैसा शब्द कह सकते हैं कि गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो,
सब में एक निराशा का भाव है। और अभी मैं श्री राम चरण पादुका पूजन के माध्यम से गांव-गांव गया, तो चरण पादुका पूजन में जितनी श्रद्धा से गांव के लोगों ने भाग लिया, लेकिन उस गांव में प्रत्येक गांव में कह सकता हूं कि 10-20 लोग ऐसे थे जो धीरे से मुझे कान में कहे जाते थे कि भाई साहब इस बार मत चुकना, हम परेशान हो गए, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो एक तरह से पूरे क्षेत्र में अराजकता का वातावरण निर्माण हो गया है। और अगर अच्छे लोग भी मौन हो जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। और चूंकि मैंने यहाँ पर नेतृत्व किया है और मेरे नेतृत्व अगर समाज को विश्वास है, इसलिए मैंने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का तय किया है। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के प्रदेश व्यापी रेल रोको अभियान के तहत बालोद में रोकी गई ट्रेन और कांग्रेसियों ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और नारेबाजी भी मोदी सरकार के खिलाफ की। इस दौरान रेलवे पुलिस एवं स्थानीय पुलिस ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए थे। बावजूद कांग्रेसियों ने रेल को रोका और विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि लगातार ट्रेनों के निरस्त होने से उन्हें जो ट्रेन पर जो निर्भर है, चाहे वो यात्री हो, विद्यार्थी हो या फिर ग्रामीण हो, उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसके विरोध स्वरूप हमने यहाँ पर रेल रोको अभियान के तहत रेल रोकी है। आज हम पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा रेल रोको अभियान चलाया गया है। और जो मोदी सरकार की जो तानाशाही चल रही है, चाहे वो महंगाई के प्रति हो, चाहे वो किसान भाइयों की बात हो, चाहे हमारे रेलवे की बात हो, छत्तीसगढ़ से जितने भी ट्रेनें जाती थी उसको मोदी जी ने किसी न किसी कारणवश रद्द करवाया गया है। और इससे आम जनता को परेशानी हो रही है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में अगर आम जनता को शादी ब्याह में जाना है या टूर जाना है, बच्चों को छुट्टी हो रही है उसमें जाना है, तो उसमें भी वो रिजर्वेशन करवा के डालते हैं और रखते हैं और अचानक से उन्हें रद्द कर दिया जाता है। आज हम पूरे छत्तीसगढ़ में रेल रोको अभियान कर रहे हैं। मोदी जी लगातार देश की जनता को परेशान करने के काम कर रहे हैं और आज वो षड्यंत्र पूर्वक जो रेल यात्रा है उस पे उनका ये षड्यंत्र लगता है। वो लोगों के मन में ये विश्वास जगाना चाह रहा है कि हम रेल की सुविधा अच्छी दे रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज लगातार हमारे रेल जो यात्री है वो परेशान है। और जगदलपुर नगर निगम के तमाम वार्डों ने संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने 1,68,98,000 रुपए की लागत वाले कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। और इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज की तारीफ की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विकास के लिए समर्पित मुख्यमंत्री करार दिया है। और मध्य प्रदेश के गुना में लंपी वायरस के खतरे को देखते हुए पशुपालन विभाग ने 120 गायों का टीकाकरण किया है। टीकाकरण को लेकर ग्रामीण संतुष्ट नजर आए और इस दौरान तमाम वहां पर पशु चिकित्सक भी मौजूद हैं। पशु चिकित्सक की मौजूदगी में ये टीकाकरण अभियान करवाया गया है। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आंदोलनरत निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि पिछले 12 सालों से आरटीआई की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, इसलिए प्राइमरी में 60,000 से बढ़कर 15,000, माध्यमिक के लिए 11,500 से बढ़कर 18,000 और हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी के लिए 15,000 से बढ़ाकर 25,000 राशि किए जाने की मांग की जा रही है। वही स्कूल बसों के परिचालन के लिए भी छत्तीसगढ़ में अवधि 12 वर्ष निर्धारित है, जिसे अन्य राज्यों की तरह 15 वर्ष किए जाने की मांग की जा रही है। निजी स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल दिए जाने की भी मांग की जा रही है। और शिक्षा के अधिकार की रोकी गई राशि के भुगतान के अलावा निजी स्कूल की सभी खातों को पीएमएस के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने की मांग भी की जा रही है। निजी स्कूल के संचालकों ने गणवेश की राशि 540 रुपए से बढ़ाकर 2,000 किए जाने की मांग की है। वही निजी विद्यालय में
अध्ययनरत SC, ST, OBC वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। बसों की जो परमिट होती है अभी तक 12 वर्षों के लिए दी जाती है, उसको हम 15 वर्ष करने की मांग रखते हैं। तीसरी बातें हैं उसमें निजी स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं, जिनमें दूसरे स्कूलों में गवर्नमेंट में बालिकाओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण किया जाता है। हमारी मांग है कि हमारे निजी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना का लाभ मिले जी। चौथा है RT की रुकी हुई, हमारे RT की विगत कई वर्षों से कई स्कूलों की राशि रुकी हुई है, जो अविलंब उन स्कूलों को प्रदान किया जाए। हमने जो निजी विद्यालय में जो ST, SC और OBC के जो छात्र पढ़ते हैं, जिनको छात्रवृत्ति दी जाती है, उनकी छात्रवृत्ति को भी बढ़ाया जाए। और इसके साथ ही जो बाकी जो गवर्नमेंट स्कूल में जब इंटरव्यू होता है जो शिक्षिकाओं का, तो जो गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक जाते हैं उनको बोनस अंक दिया जाता है। तो हमारी मांग है कि जो हमारी निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाली जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, अगर वो भी उस भर्ती में जाते हैं और होते हैं तो उनको भी बोनस अंक प्रदान किया जाए। और बिलासपुर में पुलिस ने प्यार का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए एक युवती से दोस्ती की और प्यार का झांसा देकर निजी फोटो वायरल करने की धमकी दी और ब्लैकमेल कर 60,000 रुपए की वसूली की है। बहरहाल युवती की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। एक पीड़िता थाना उपस्थित आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति जो है फेसबुक से इसे जान पहचान हुई थी। फेसबुक के DP में उसने अपना एक सब इंस्पेक्टर वाला फ़ोटो डाला है और उसी को देख करके इसे जान पहचान हुई और जान पहचान होने के बाद ये लड़की से अब उसके प्राइवेट कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले लिए। उसके बाद लड़की को ब्लैकमेल करने लगा कि मुझे तो 60,000 रुपये दे, नहीं तो मैं तेरा वायरल कर दूँगा। इसलिए लड़की डर करके आकर के फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर साइबर टीम की मदद से उस आदमी को लोकेट किया गया और किरोड़ीमल नगर रायगढ़ से उसे पकड़ कर लाया गया। और CM हेल्पलाइन में लगातार बढ़ती शिकायतों को लेकर जीवाजी यूनिवर्सिटी पहली बार विद्यार्थियों की शिकायतों के सिस्टम में बदलाव करने जा रही है। अब टोकन सिस्टम को ऑनलाइन कर ग्वालियर अंचल से आने वाले छात्रों की परेशानियों को दूर किया जाएगा। अभी तक छात्रों की शिकायत यूनिवर्सिटी के सहायता केंद्र पर ऑफलाइन जमा होती थी, जिसके चलते दूर दराज से आने वाले छात्रों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है, लगभग 8 जिले आते हैं और सुदूर क्षेत्र देखें तो यहाँ गुना आ जाता है और यहाँ श्योपुर आ जाता है। बच्चों को अपनी समस्याओं को लेकर ग्वालियर आना पड़ता है, जो कि उनके लिए आर्थिक रूप से भी ठीक नहीं रहता है, उनका समय भी बड़ा अपव्यय होता है। तो मैंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि जो टोकन सिस्टम है जिसके लिए बच्चों को यहाँ पर आना पड़ता है इतनी दूर, उसको हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। और जगदलपुर में आज दशहरा समिति की बैठक हुई है, जिसमें बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज और बस्तर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा वर्चुअली जुड़े हैं। बैठक में दशहरा मेले की तैयारी को लेकर चर्चा हुई है और दीपक बैज ने समिति के सदस्यों को वक्त रहते तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का।